नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा काम नहीं बनता, लाख प्रयत्न करने के बाद भी किसी न किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ जाती है जो हमारे कामों को बनने नहीं देती है और हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि आखिर हमारी यह काम की रुकावट या हमारा काम कब बनेगा और हमारे जीवन की यह सारी समस्याएं कब समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज का ये उपाय, गंगा जल का उपाय, 2 उपाय बताएंगे। कर लिया तो समझ जाइए कि आपकी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपको साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। दोस्तों, गंगा नदी कोई साधारण नदी नहीं है। इस भागीरथी नदी को साक्षात भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से उतारा है ताकि इसका वेग शांत हो सके। दोस्तों, तो इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है। दोस्तों, जब भी आपका कोई बड़ा काम हो, नए काम की शुरुआत हो या कोई अच्छा काम चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, एक कटोरी के अंदर गंगा जल ले लें और उस कटोरी के अंदर दोस्तों एक इलायची का दाना डाल दें ताकि उस जल की सकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या करें, अपने नहाने वाले पानी के अंदर उस कटोरी जल को मिलाने के बाद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको आपका जो भी कार्य होता है उस कार्य हेतु निकल जाना चाहिए। दोस्तों, कैसा भी आपके जीवन के अंदर रुकावट क्यों ना हो, कैसा भी आपकी किस्मत साथ क्यों ना दे रही हो, लेकिन जब आप गंगा जल से स्नान करने के बाद उस काम हेतु जाते हैं तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। आपके घर परिवार के अंदर विविधता अच्छी देखने को मिलती है और सारा का सारा सुख आपके घर के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार कई लोग घर के अंदर बहुत डरे हुए रहते हैं, सोचते हैं कि आखिर उनकी रात को नींद खुल जाती है, या फिर दोस्तों आप कोई भी प्रकार का नया घर लेते हैं, नई जगह पर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, नया व्यापार करते हैं। एक कटोरी के अंदर गंगा जल लें, उसके अंदर माता लक्ष्मी को चढ़ाने वाला लाल सिंदूर डाल दें और साथ ही साथ दोस्तों आप क्या करें, उसके अंदर एक इलायची का दाना डाल दें ताकि उसकी सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। अब दोस्तों उस जल को लें और अपने घर, व्यापार, दुकान या जहां भी आपको लगता है कि अच्छा मन नहीं लगता हो, वहां पर आप सबसे पहले जाएं और उस कटोरी को वहां पर रख दें और उसके बाद दोस्तों अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाएं। साक्षात भोलेनाथ के मंदिर के अंदर वह गंगा जल आपको भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जिस धारा से जल गिरता है, वापस उस कटोरी को वहां पर लगाकर उस जल को एकत्रित कर लेना है। उसके बाद दोस्तों तो आप अपने घर के अंदर आएं और भोलेनाथ के उस आशीर्वाद को, भोलेनाथ की उस जटा की समझ लीजिए शीतल धारा को आप अपने घर, परिवार, दुकान, व्यवसाय कहीं पर भी छिटक दीजिए और दोस्तों आप अपने काम के अंदर लग जाइए। दोस्तों 100% आपको सफलता की प्राप्ति होती है। जो आपका काम नहीं बन पा रहा था, उस कार्य के अंदर आपको किसी भी प्रकार की रुकावट देखने को नहीं मिलती है। घर के अंदर जैसे ही गंगा जल की बूंद गिरती है और दोस्तों अगर वह किसी नकारात्मक शक्ति या फिर जो आप चाहते थे उस शक्ति को समाप्त करने के लिए वह बूंद घिर गई, समझ जाइए कि आपका काम बन गया। उसी समय से जो दुख दारुण्य था वह समाप्त हो जाता है, अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और आपको कार्यों के अंदर जो रुकावटें आ रही थी वह सारी की सारी रुकावटें आना समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की बीमारी आपका साथ नहीं छोड़ रही है, बीमारी आपको जकड़ चुकी है या घर परिवार के अंदर किसी भी सदस्य को बीमारी जकड़ चुकी है, तो दोस्तों आप क्या करें कि आप मुक्तेश्वर महादेव को याद करें। मुक्तेश्वर महादेव सारी की सारी चीज़ों से हमें मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, उनको याद करें और उसके बाद 1 रुपये का एक सिक्का लें। उस सिक्के को मुक्तेश्वर महादेव के निमित्त एक कटोरी गंगा जल लें, उस कटोरी गंगा जल के अंदर डाल दें और डालने के बाद दोस्तों रात को सोते समय उस व्यक्ति के माथे से 7 बार उस गंगा जल को ओसारने के बाद उसको अपने घर के जो जहाँ पर आप पानी भरने का स्थान होता है, जहाँ पर अपना जल मटकी आदि रखते हैं, वहाँ पर बस मात्र आपको रख देना चाहिए। और रखने के बाद अगले दिन सुबह उठें और उस बीमार व्यक्ति को, दोस्तों जो व्यक्ति बीमार है उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाल दें और वह जल अन्य जल के साथ मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दें। दोस्तों आप देखेंगे गंगा जल का इतना
नया प्रभाव देखने को मिलेगा। बीमार व्यक्ति थोड़े ही समय के अंदर ठीक हो जाएगा। उसकी जो बिगाड़ था, किसी प्रकार की कोई समस्याएं थी, तो वह समाप्त हो जाती है और अच्छी चीज़ें उसे देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें।